बड़ी वॉर ब्रेकिंग से जुड़ी हुई बड़ी खबर। बड़ी खबर ईरान अमेरिका तनाव से जुड़ी हुई है। क्या है बड़ी खबर? दरअसल खबर ये आई कि तनाव की वजह से ईरान ने एक बड़ा फैसला लिया है। वो फैसला है ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। एयर स्पेस बंद करने का फैसला लिया गया और बगैर इजाजत आए एयरक्राफ्ट पर सीधा सीधा एक्शन होगा, ये कहा जा सकता है। वो ईरान का एयर स्पेस जहां पर लगातार हमेशा सैकड़ों फ्लाइट्स या सैकड़ों विमान नजर आते थे, अब वहां पर खामोशी नजर आने वाली है। ईरान की एयर डिफेंस कमांड को ये सीधे सीधे आदेश दिए गए हैं कि अगर कोई भी एयरक्राफ्ट यहां पर आता है बगैर इजाजत का तो सीधे सीधे उस पर टारगेट साधा जाए और एक्शन लिया जाए। यानी कि ये कहा जाए कि इसमें कोई भी इफ एंड बट की सिचुएशन नहीं होगी। एयर डिफेंस कमांड को ईरान की तरफ से, हुक्मरानों की तरफ से क्लियर कट मैसेज है। आप ये समझिए, जब वेनेजुएला में तनाव शुरू हुआ था अमेरिका के साथ, तब भी शुरुआत एयर स्पेस पर ही पाबंदियों के साथ हुई थी और वही तस्वीर अब ईरान में भी यहां पर होती हुई नजर आती है। चलिए आगे बढ़ते। ईरान और अमेरिका की तैयारियां जिस रूप में नजर आती हैं, उससे ये तो बिल्कुल स्पष्ट है, ये साफ इशारा कर रही है कि जंग अब सिर्फ आशंका नहीं रही, युद्ध होगा और वो भी विध्वंस होगा। एक तरफ अमेरिका की युद्धपोत मिसाइलें डिस्ट्रॉयर और एयरबेस अलर्ट पर है, तो दूसरी तरफ ईरान ने एयर स्पेस बंद कर दिया है। अब आप ये समझिए, मिसाइल यूनिट तैयार हैं और सहयोगी मोर्चे सक्रिय है। धमकियां अब शब्दों में नहीं बल्कि हथियारों में बदल चुकी है और अगर ये टकराव फूटा तो इसकी आग मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगी। ये जंग इतिहास रचेगी, इतिहास बदलने आएगी और दुनिया एक बार फिर सांस रोककर उस पल का इंतजार कर रही है। ईरान मध्य पूर्व का वो देश जहां आज सड़कों पर गुस्सा है, सत्ता के खिलाफ नारे हैं। और आसमान पर युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की खुली धमकियों के बावजूद तेहरान बेपरवाह नजर आ रहा है। ईरान ने साफ शब्दों में अमेरिका को जवाब दिया है, अगर हमला हुआ तो जवाब सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। तेहरान ने अपने पड़ोसी देशों को चेतावनी दी है कि अगर उनकी जमीन से अमेरिकी सैनिकों ने ईरान पर हमला किया तो वहां मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डे उसके निशाने पर होंगे। यानी एक हमला पूरे क्षेत्र को युद्ध की आग में झोंक सकता है। इसी आशंका के चलते अमेरिका और ब्रिटेन कतर स्थित अल उदैद एयरबेस से अपने कुछ सैन्य और नागरिक कर्मियों को हटा भी चुके हैं। अल उदैद अमेरिका का मध्य पूर्व में सबसे अहम एयरबेस माना जाता है और जब ऐसे बेस से लोगों को हटाया जाए तो ये सिर्फ एहतियात नहीं बल्कि बड़े खतरे का संकेत माना जाता है। जो संकेत मिल रहे हैं उनसे ये साफ होता जा रहा है कि ईरान पर अमेरिकी सैन्य हमला अब सिर्फ संभावना नहीं बल्कि लगभग तय माना जा रहा है। यही वजह है कि भारत, पोलैंड, इटली समेत कई देशों ने अपने नागरिकों को ईरान छोड़ने की एडवाइजरी जारी कर दी है। दूतावास अलर्ट पर है, एयरलाइंस हालात पर नजर बनाए रखे हैं।
और दुनिया अगली चिंगारी का इंतजार कर रही है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप कई दिनों से ईरान को लेकर आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। उन्होंने खुलेआम ईरान में दखल देने की बात कही, ईरानी जनता से विरोध तेज करने की अपील की, सरकारी संस्थानों पर कब्जा करने तक का आह्वान किया। ट्रंप ने यह भी कहा कि मदद बीच में है और पहुंच रही है। यही नहीं, उन्होंने ईरानी अधिकारियों के साथ होने वाली बैठकें भी रद्द कर दी है। यानी कूटनीति का दरवाजा लगभग बंद हो चुका है और सैन्य विकल्प खुला हुआ है। लेकिन ट्रंप सिर्फ मिसाइलों और जहाजों से दबाव नहीं बना रहे, उन्होंने आर्थिक हथियार भी निकाले हैं। ट्रंप ने दोहराया, अगर ईरान ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ खूनी कार्रवाई जारी रखी तो उस पर और टैरिफ लगाए जाएंगे, यानी आर्थिक घेराबंदी। राजनयिक अलगाव और सैन्य कार्रवाई, तीनों मोर्चों पर ईरान को दबाने की तैयारी है। पेंटागन के मुताबिक अगर अमेरिका ने हमला किया तो वो सीमित होगा, लेकिन ये भी साफ है ये हाल के महीनों में ईरान पर दूसरा सैन्य हमला होगा। अमेरिकी सेना पूरी तरह तैयार दिख रही है। कैरिबियन सागर में यूएसएस गेराल्ड R4 दुनिया के सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर में से एक पहले से तैनात है। उसके साथ कई एस्कॉर्ट जंगी जहाज है। नौसेना क्षेत्र में 3 मिसाइलें दागने वाले डिस्ट्रॉयर भी मौजूद हैं, जिनमें यूएसएस रूजवेल्ट भी शामिल है। हर जहाज एक संदेश है, हर तैनाती एक चेतावनी है। लेकिन एक सवाल यही है, अगर हमला हुआ तो क्या ईरान चुप बैठेगा या फिर मध्य पूर्व एक और बड़े युद्ध की चपेट में आ जाएगा? तेहरान ने साफ कर दिया कि वो अकेला नहीं लड़ेगा, पूरे क्षेत्र को युद्ध में खींच सकता है। आज हालात ऐसे हैं कि एक गलत फैसला, एक गलत मिसाइल, एक गलत बयान दुनिया को एक नई जंग की तरफ धकेल सकता है। ईरान बनाम अमेरिका अब ये सिर्फ धमकियों का खेल नहीं, ये टकराव के बेहद खतरनाक मोड़ पर खड़ा है और दुनिया बस यही पूछ रही है, क्या अगली खबर युद्ध की ही होगी? और इसी बीच एक बड़ी खबर आक्रमण में जान लीजिए। वॉर ब्रेकिंग जो ईरान और अमेरिका के तनाव को बढ़ाती है। ईरान के खिलाफ अमेरिका का बड़ा कदम। जी हां, बड़ा कदम क्या है? ईरान के करीब अब अमेरिकी स्ट्राइक ग्रुप को भेजा है अमेरिका ने। दरअसल दक्षिण चीन सागर से मिडिल ईस्ट इसे भेजा गया है और ये ग्रुप अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। सीधे सीधे चेतावनी है, सीधे सीधे ये कहा जाए ईरान की घेराबंदी की कोशिश अब की जा रही है और ब्लैक सी के जरिए ईरान को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है।
दक्षिण चीन सागर से मिडिल ईस्ट से भेजा गया और बताया जा रहा है कि ईरान के करीब ही अमेरिकी स्ट्राइक ग्रुप को तैनात किया जा रहा है। आने वाले वक्त में यह स्थिति को और भी ज्यादा तनावपूर्ण बना देगा, इसमें कोई शक नहीं। वहीं अमेरिका और ईरान टकराव के बीच एक और बड़ा खुलासा सामने आया है। एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी के अनुसार तेहरान ने अमेरिका के करीबी सहयोगियों सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और तुर्की से सीधी बातचीत की है। ईरान का संदेश साफ है, वॉशिंगटन को हमले से रोका जाए, लेकिन इसके साथ ही एक सख्त चेतावनी भी। ईरान ने कहा कि अगर अमेरिका ने ईरानी जमीन को निशाना बनाया तो जवाब सीधे उन देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों पर दिया जाएगा। यानी जंग सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच नहीं रहेगी, बल्कि पूरा अरब क्षेत्र इसकी चपेट में आ सकता है। और इसी बीच अमेरिका ने भी अपने इरादों के संकेत और तेज कर दिए हैं। अमेरिकी नौसेना का ताकतवर युद्धपोत USS अब्राहम लिंकन दक्षिण चीन सागर से पश्चिम एशिया की ओर रवाना कर दिया गया है। ये कोई सामान्य तैनाती नहीं है। USS अब्राहम लिंकन एक चलता फिरता सैन्य अड्डा है। इसके साथ लड़ाकू विमान, मिसाइल सिस्टम और स्कॉट जहाजों की पूरी ताकत होती है। जब ऐसा युद्धपोत किसी क्षेत्र की ओर बढ़ता है तो वो सिर्फ मौजूदगी नहीं बल्कि कार्रवाई का संकेत माना जाता है। उधर ईरान ने भी एक बड़ा कदम उठाया है। तेहरान ने अपना एयरबेस बंद कर दिया है। और जब कोई देश अचानक आसमान बंद करता है तो यह सिर्फ सुरक्षा नहीं, युद्ध की आशंका का सीधा संकेत होता है। हवाई रास्ते बंद, सैन्य अलर्ट जारी, मिसाइल यूनिट्स तैयार, प्रॉक्सी ग्रुप सक्रिय, यानी दोनों तरफ तैयारियां तेज हैं। अब सवाल यह है, क्या अमेरिका ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करेगा? पेंटागन भले ही कह रहा हो कि यह हमला सीमित होगा, लेकिन मध्य पूर्व का इतिहास कुछ और ही बताता है। यहाँ कोई भी जंग सीमित नहीं रहती। ईरान अकेला नहीं है, उसके पास हिजबुल्ला लेबनान में है, सीरिया में उसके समर्थक है, इराक में शिया मिलिशियाई है और यमन में हूती विद्रोही है। अगर ईरान पर हमला हुआ तो जवाब चारों दिशाओं से आ सकता है और यही वजह है कि अरब देश घबराए हुए हैं। सऊदी अरब, UAE, कतर, ये सभी अमेरिका के करीबी दोस्त माने जाते हैं।
लेकिन साथ ही ईरान के पड़ोसी भी हैं। उनकी जमीन पर अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं और वही अड्डे ईरान के निशाने पर हैं। यही कारण है कि इन देशों ने पीछे के दरवाजे से कूटनीति तेज कर दी है। वाशिंगटन से कहा जा रहा है कि हालात को संभालिए, हमला रोका जाए वरना आग हमारे घर तक पहुंच आएगी। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल, डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे? ट्रंप जो दबाव में झुकने के लिए जाने नहीं जाते, जो ताकत की भाषा में यकीन रखते हैं और जो कड़ा रुख अपनी पहचान मानते हैं। एक तरफ उनकी युद्ध की तैयारी है, दूसरी तरफ उनके सबसे करीबी अरब सहयोगियों की गुहार है। क्या ट्रंप सऊदी अरब और कतर जैसे दोस्तों की बात सुनेंगे या फिर ईरान पर हमला करके अपना संदेश दुनिया को देंगे? अगर ट्रंप ने हमले का बटन दबाया तो फिर सवाल सिर्फ ईरान का नहीं रहेगा, फिर ये जंग पूरे अरब में फैल सकती है। तेल के रास्ते बंद हो सकते हैं। हॉर्मुज जलडमरू मध्य संघर्ष का केंद्र बन सकता है। तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं और दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। आज हालात ऐसे हैं कि कूटनीति आखिरी सांसें गिन रही है और हथियार बोलने को तैयार है। अमेरिका बनाम ईरान में ये टकराव अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां से लौटना बेहद मुश्किल हो सकता है। अब सबकी निगाहें व्हाइट हाउस पर टिकी है। वाशिंगटन की हर हलचल, हर बयान, हर फैसले पर दुनिया की नजर टिकी है। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि क्या अमेरिका ईरान पर हमला करेगा, सवाल यह है क्या डोनाल्ड ट्रंप जंग को रोकेंगे या फिर पूरे अरब को एक नई जंग में, एक नई आग में झोंक देंगे। एक तरफ डिप्लोमेसी का रास्ता है जहां बातचीत अभी पूरी तरह बंद नहीं हुई है, दूसरी तरफ मिसाइलें तैयार हैं, युद्धपोत तैनात है और आसमान किसी भी पल धधक सकता है। ट्रंप का फैसला सिर्फ ईरान की किस्मत नहीं बदलेगा, ये तय करेगा मध्य पूर्व शांत की तरफ जाएगा या फिर एक और बड़े युद्ध की तरफ। तेल के रास्ते, वैश्विक अर्थव्यवस्था और करोड़ों जिंदगियां, सब कुछ एक फैसले पर टिका है। घंटों का सवाल है या फिर कुछ दिनों का, लेकिन तब तक दुनिया सांसें रोके इंतजार कर रही है, क्योंकि इतिहास गवाह है जब महाशक्तियां फैसला लेने में देरी करती हैं तो जंग खुद रास्ता बना लेती है और आज वो रास्ता बेहद करीब दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए, जिस तरह से यहाँ पर लगातार तनाव और दबाव देखने को मिल रहा है, इसमें कोई शक नहीं कि स्थिति आने वाले वक्त में चिंताजनक है। और आइए बात रूस और यूक्रेन जंग की करें, जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। रूस और यूक्रेन की जंग अब अपने निर्णायक मोड़ पर जाती हुई नजर आती है। कहा तो ये भी जा रहा है कि इस युद्ध को पूरा होने में बस कुछ ही दिन बाकी है। हाँ, लेकिन इससे पहले ही तबाही और बर्बादी हाहाकार मचा चुकी है। शहर खंडर बन चुके हैं, आसमान से बरसती मिसाइलें जमीन की धड़कन रोक रही हैं, हजारों जिंदगियां जा चुकी हैं, लाखों लोग बेघर हैं और डर अब हर सांस में शामिल है। जंग का अंत करीब है, लेकिन इसकी कीमत इतिहास में सबसे भारी लिखी जाएगी और दुनिया ये पूछ रही है, क्या ये आखिरी वार होगा या सिर्फ एक शुरुआत?
रूस यूक्रेन युद्ध 4 बरस अगले महीने पूरे हो जाएंगे, यानी 200 से ज्यादा हफ्ते, हजारों मिसाइलें, लाखों गोले और अनगिनत रातें, जो दिन से ज्यादा आग उगल रही है। लेकिन सवाल वही है, क्या जंग थमी? जवाब बिल्कुल भी नहीं। आज भी यूक्रेन की जमीन पर गोलों की गूंज है, मशीन गनों की खामोशी नहीं, और आसमान में ड्रोन मौत का पैगाम लिख रहे हैं। यह युद्ध अब किसी नक्शे की लकीरों तक सीमित नहीं रहा। यह अब 2 जिदों की लड़ाई है। एक तरफ पुतिन क्रेमलिन की दीवारों के पीछे बैठे हैं, वो नेता हैं जो पीछे हटना हार मानते हैं, जिसके लिए ये युद्ध सिर्फ यूक्रेन नहीं बल्कि रूस की ताकत, उसकी पहचान और उसकी साख का सवाल बन चुका है। पुतिन जानते हैं अगर झुके तो इतिहास माफ नहीं करेगा, अगर रुके तो सत्ता डगमगा सकती है। दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की, जो अब झुकने को तैयार नहीं, जिसने दुनिया से कहा हमें हथियार दो, भागने का रास्ता नहीं। ज़ेलेंस्की के लिए यह युद्ध जमीन से ज्यादा आत्मसम्मान की लड़ाई है, संप्रभुता की लड़ाई है और सबसे बढ़कर अपने अस्तित्व की लड़ाई है। आज यूक्रेन के शहर खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। लाखों लोग बेघर हैं, हजारों जाने जा चुकी हैं, लेकिन युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि अब ये टकराव सिर्फ रूस और यूक्रेन का नहीं, ये पूर्व और पश्चिम की सोच का संघर्ष बन चुका है। नेटो की परछाई है, अमेरिकी हथियार है और वैश्विक राजनीति की शतरंज बिछी है। हर मिसाइल के साथ संदेश जाता है, हर ड्रोन के साथ चेतावनी उड़ती है और दुनिया पूछती है आखिर कब खत्म होगी ये जंग। लेकिन जवाब किसी के पास नहीं, क्योंकि जब जंग इच्छा शक्ति बन जाए, जब रणनीति जिद में बदल जाए, तो फिर शांति आखिरी विकल्प रह जाती है। रूस यूक्रेन युद्ध जहां था आज वहीं पर भी खड़ा है और शायद अभी और लंबा चलेगा। Ебать, это 4-я нахуй! 5-я, блядь! Тупо в Артема! और इसी जंग के बीच दुनिया ने एक बार फिर देखा ड्रोन का वो तांडव जिसने रूस की नींद उड़ा दी।
यूक्रेन ने एक बारगी आसमान से हमला बोला। वोरोनिश, स्मोलेंस्क और यहां तक कि मॉस्को के ऊपर भी ड्रोन बरसाए गए। ये सिर्फ सीमावर्ती इलाकों पर हमला नहीं था, ये सीधा संदेश था। अब युद्ध रूस के घर के अंदर तक पहुंच चुका है। रात का अंधेरा, सायरनों की चीख और आसमान में आग के गोले। पूरे रूस में हर रात अलर्ट रहता है। एयर डिफेंस सिस्टम लगातार सक्रिय है। रडार घूमते हैं, मिसाइलें दागी जाती हैं और ड्रोन या तो आसमान में फटते हैं या जमीन पर धमाके करते हैं। मॉस्को कभी अभेद्य माना जाता था, अब वहां भी ड्रोन की भनभनाहट खौफ बन चुकी है। इन हमलों का मकसद सिर्फ तबाही नहीं, ये मनोवैज्ञानिक युद्ध है। रूस को यह एहसास दिलाने की कोशिश की यूक्रेन अब सिर्फ बचाव नहीं बल्कि जवाबी वार भी करना जानता है। हर धमाका पुतिन की रणनीति पर सवाल है, हर ड्रोन रूसी सुरक्षा व्यवस्था की परीक्षा है और दुनिया देख रही है कैसे ये युद्ध जमीन से उठकर अब आसमान की लड़ाई बन चुका है। ड्रोन बन चुके हैं इस जंग का सबसे खामोश और सबसे खौफनाक हथियार।